आज हमारा जो चैप्टर चालू हुआ है वो चालू हुआ अनुपात और समानुपात। तो आज हम सीखेंगे कि अनुपात समानुपात के किस तरीके से प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अनुपात समानुपात में हमें ये ध्यान रखना है कि अनुपात और समानुपात कहते किसको हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि अनुपात और दूसरा देख लेते हैं समानुपात। अनुपात में क्या होता है कि अनुपात हमसे ये पूछता है या अनुपात से हम यह समझते हैं कि एक राशि में दूसरी राशि कितनी समाहित है, यानी कि और वो राशियां कैसी होनी चाहिए, वो जो राशियां होनी चाहिए वो एकदम समान होनी चाहिए कि एक राशि दूसरी राशि में कितनी समाहित है, यानी कि कितनी सम्मिलित है। हमें ये नहीं सीखना है कि अनुपात कितने प्रकार का होता है, अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, मिश्रित अनुपात, हमें ये नहीं सीखना। हमें सिर्फ अपने प्रश्नों से मतलब है जो हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और या जो आने की संभावना है, हम प्रश्नों पर सीधे चलते हैं कि अनुपात और समानुपात कहते किसको। जैसे हम पहले प्रश्न देखेंगे कि समानुपात, यानी कि इस पर हम देखेंगे समानुपात, यानी कि टाइप 1 अगर हम कहें तो पहला जो टाइप 1 आएगा हमारा, यानी कि पहले प्रकार के प्रश्न वो आएंगे समानुपात पर आधारित प्रश्न। जैसे एक प्रश्न दिया है, पहला प्रश्न दिया है 8:25 और फिर दिया है 8:25 समानुपात 56 और फिर अनुपात दिया है यक्स, और पूछा है कि यक्स बराबर क्या है। तो देखो जहाँ पर ये दो बिंदी सीधी खड़ी हों वो अनुपात है, और जहाँ पर ये 4 बिंदी लगी हों इसका मतलब है समानुपात। समानुपात का मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, बराबर का निशान, यानी कि बराबर का चिन्ह, हमें ये समझ लेना है। बस हमें अपनी सीधी भाषा में हमको ये समझ लेना है कि समानुपात का मतलब है बराबर का चिन्ह। तो देखो यहाँ पर, और अनुपात का मतलब है ये संख्या हमें बटे में लिखनी है, तो इसका क्या हो जाएगा 8/25। अब समानुपात का निशान है तो कितना हो जाएगा 56 और बटे यक्स हो जाएगा। तो देखो 8 भी ऊपर 56 भी ऊपर और दोनों ये एक दूसरे के गुणनखंड है, तो 8 एकम 8 और 8 सते 56 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 गुणे में 7 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 × 5 = 125, 25 × 6 = 150 और 25 × 7 = 175। तो कितना आ गया, जो यक्स का मान आ गया हमारा वो कितना आ गया 175 हो गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है 1:2 और अनुपात दे रखा है 3.9 और फिर समानुपात दे रखा है 2 और फिर आगे दे रखा अनुपात यक्स। तो हमें क्या निकालना है, यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम कर दें 1.2 और बटे में क्या कर दें 3.9, समानुपात है तो इसका मतलब यहाँ पर बराबर का निशान, तो बराबर का निशान लगा दिया। हमने क्या कर दिया 2/x कर दिया। अब देखो 0.1 अंक के बाद यहाँ भी और 1 अंक के बाद यहाँ भी, तो हम दोनों काट दें। तो देखो 6 दूनी 12 और नहीं, यहाँ पर कर दें 2 एकम 2 और 2 छंग 12। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर जो निकलेगा 39 इधर आ जाएगा और भाग में 6 चले जाएंगे। 3 से फिर काट दो, 13 × 3 = 39 और 3 दूनी 6 कर दो। यक्स बराबर जो हमारा मान निकला कितना निकला 13/2, यानी कि 2 छंग 12 2 पंचे 10। जो यक्स का मान निकला वो हमारा कितना निकला 6.5 निकला। यानी कि समानुपात में क्या होगा 4 बिंदी होंगी, अनुपात में 2 बिंदी होंगी। अनुपात का मतलब है एक दूसरे के अंश और हर में लिखना है। समानुपात का हमने सरल भाषा में हमने क्या कहा कि यहाँ पर समझ लेना है हमें कि बराबर का निशान है। तो अगले क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस पर आधारित आते हैं, समानुपात पर। तो अभी हम टाइप 1 में ही चल रहे हैं। टाइप 2 में आते हैं, समानुपात पर आधारित कम प्रश्न आते हैं। टाइप 2 में जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं अनुपात पर। जो टाइप 2 में प्रश्न आते हैं वो आते हैं अनुपात पर आधारित प्रश्न। जैसे पूछ देता है A/B बराबर दे रखा है 7:5 और फिर दे रखा है B/C बराबर दे रखा है 4:5 और फिर ये वैल्यू पूछेगा कि A/B/C। ऐसे पूछेगा कि A/B इतना दे रखा है, B/C इतना दे रखा है, तो हमें निकालना है A/B/C निकालना है।
तो हमेशा ध्यान रखना इसमें हमें क्या करना है, लिख लेना है A अनुपात B और बराबर में लिख देना है 7:5। यहाँ पर हमें क्या लिख देना, 7:5 लिख देना। फिर देखो नीचे दे रखा है B अनुपात C, तो B के नीचे हमें B लिख देना, आगे C लगा देना बराबर निशान, तो B के नीचे B का मान और हम 5 कर देना। तो ये जो यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, वो निकलेगी A अनुपात B अनुपात C की। यानी कि यहाँ पर जो हम जो मान निकालेंगे वो किसका निकलेगा, A अनुपात B अनुपात C का निकलेगा। यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमें n बना देना है बस, और कुछ नहीं करना। बस देखो 7 चौक 28, 5 चौकू 20, फिर हमें क्या करना, 5 25। बस तो हमारा A/B/C का वैल्यू कितना आ गया, 28:20:25 आ गया। तो इसको हमें इस तरीके से लगाना है कि कभी भी सवाल अगर आ जाते हैं A अनुपात B बराबर इतना दे रखा है, B अनुपात C बराबर इतना दे रखा है, तो हम मान कैसे निकालेंगे, तो ये हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C बराबर निकलेगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसी में का हम और देख लें 2-4 क्वेश्चन, तो जैसे क्वेश्चन दे रखा हो अगर A अनुपात B बराबर 3:4 और फिर दे रखा हो C अनुपात B बराबर 2:7 दे रखा हो, और फिर पूछ दे यहाँ पर मान किसका पूछ दे, A अनुपात B अनुपात C का पूछ दे। तो देखो हमें क्या करना है, हमें अपना सीरियल से ही लिख लेना है। सीरियल से कैसे लिखेंगे, जैसे दे रखा है A अनुपात B, तो हम यहाँ पर लिख लें A अनुपात B और मान लिख दें 3:4 लिख लें, ठीक। फिर दे रखा है C अनुपात B, अगर हम इसको C अनुपात B को अगर हम यहाँ पर B अनुपात C लिखें, यानी कि अगर हम C अनुपात B था, हमने इसको उल्टा कर दिया, क्या लिख दिया, B अनुपात C, तो इसको भी हम उल्टा कर दें, क्या लिख दें, 7:2 लिख दें। बस फिर हमें वही करना है, यहाँ पर क्या निकलेगा, A अनुपात B अनुपात C, और फिर यहाँ पर क्या निकलेगा, वही हमें n बनाना, तो क्या निकलेगा, 3 × 21 और फिर अनुपात 7 चौक 28 और फिर वही रेशियो 4 दूनी 8 हो जाए। तो हमारा मान कितना निकला, 21:28:8। तो हमें घबराना नहीं है, चाहे उल्टा दे या कैसे भी मान दे, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे मान को निकाल लेना है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ये मान हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन देते हैं हमारे, जैसे अगर एक क्वेश्चन और दे दे A अनुपात B बराबर 2:5, फिर दे दे B अनुपात C बराबर 4:6, और फिर दे दे C अनुपात D बराबर फिर दे दे 3:2 दे दे। और ये मान कैसे पूछेगा, ये पूछेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D पूछेगा। तो अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे सीधे में क्या लिख लेना, A अनुपात B लिख लेना और बराबर में क्या लिख देना, इसका मान लिख लेना 2 और 5 लिख देना है, ठीक। फिर हमें B के नीचे B लिख देना और आगे C लिख देना है, बराबर निशान लगाना, तो क्या लिखना है, 4:6 कर देना है, ठीक। फिर हमें C के नीचे C लिख लेना है, C अनुपात D कर देना और बराबर का निशान लगा देना, तो C के नीचे C लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, 3:2 लिख दें। तो यहाँ पर जो हमारा नीचे मान निकलेगा वो कितना निकलेगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकलेगा। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें किसकी गुणा करनी, इसकी इसमें गुणा करना। तो 2 चौकू 8 तिहाई 24, ये कितना आ गया यहाँ पर 24। फिर अनुपात, फिर हमें क्या करना, इसकी गुणा इसको ऐसे करना, 5 चौकू 20 तिहाई 60 आ गया इसका, फिर अनुपात लगा देना। फिर हमें क्या करना है, इसको ऐसे करना और फिर इसको ऐसे करना, 5 छक्का 30 तिहाई 90 आ गया, तो यहाँ पर फिर रेशियो हमने लगा दिया। फिर क्या करना, हमें 5 की गुणा 6 करना और फिर 6 की गुणा 2 करना, तो क्या हो जाए 5 छक्का 30, 30 दूना 60। तो हमारा मान कितना निकल आया,
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का जो मान निकला हमारा कितना निकला, 24:60:90:60 निकला। तो ये हमें ध्यान रखना है कैसे हमारा मान निकलेगा, अगर 3 वाला दे दे या 4 वाला दे दे। अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, जैसे अगर अगला क्वेश्चन दे दे हमें, अगला क्वेश्चन जैसे अगर हम लिख लें ए अनुपात बी बराबर 5:7 और फिर लिख दें हम बी अनुपात सी बराबर लिख दें 3:4 और फिर यहाँ पर हम लिख दें डी अनुपात सी बराबर लिख दें 2:1। हमारा ये दे रखा है यहाँ पर डी अनुपात C/2 बराबर दे रखा है 2:1 और हमारा मान क्या होना चाहिए, C अनुपात D होना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पर D अनुपात C की जगह पर यहाँ क्या लिख लें, C अनुपात D और यहाँ पर 2:1 की जगह पर क्या लिख लें, 2:1 लिख लें, बस हमारा क्वेश्चन बन गया। तो हम क्या करें, A अनुपात B बराबर क्या लिखें, 5:7 लिख दें। फिर B अनुपात C, तो B अनुपात C बराबर हम क्या लिखें, 3:4 लिख दें। फिर C अनुपात D, जो C के नीचे C लिख दें, C अनुपात D बराबर हम क्या लिख दें, 1:2 लिख दें। तो 1:2 लिख दें, बस हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख दें, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, जो वैल्यू निकलेगी वो क्या है, पहले हमें इसकी मल्टीपल करना, तो 5 3 आई 15 एकम 15 कर दें। फिर इस 2 में करें, फिर क्या करें, 7 3 21 एकम 21 कर दें। फिर अनुपात 7 चौक 28 एकम 28 कर दें। फिर अनुपात यहाँ पर क्या करें, 7 चौक 28 और 28 दूना 56। तो हमारा मान क्या आ गया, 15:21:28:56। तो अब हमें क्या हो गया, A अनुपात B अनुपात C वाला भी हमें पता चल गया, A अनुपात 4 वाला भी दिया, तो हमें ऐसे करना है। बस ये हमें सीरियल ध्यान रखना है कि कैसे गुणा करनी है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो हमारे टाइप, अगर हम टाइप मान लेते हैं कि टाइप ही है हमारा, अगर हम मान लें कि टाइप 3, तो टाइप 3 में आप लोग डाल दीजिए कि जो टाइप 3 में आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं मध्यानुपाती। कि मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती, देखो मध्यानुपाती कैसे, मध्य का मतलब बीच का, अनुपात का मतलब बीच का अनुपात हमें निकालना है। जैसे दे रखा हो, 2 संख्याएं दे रखी, एक A दे रखी हो और एक C दे रखी हो, और पूछा हो ये वाली संख्या, यानी कि यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, बीच की संख्या गायब है, इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है, हमसे बीच की संख्या पूछी। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क ना लगा करके यहाँ पर हम B मान लेते हैं, यहाँ पर कोई संख्या B होगी, या हम मान लें कुछ भी मान लें, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, A/B बराबर क्या कर दें, B/C। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो B² बराबर AC, यानी कि B बराबर क्या निकला, √AC। यानी कि हमें क्या पता चला यहाँ से कि अगर किसी संख्या का हमें मध्यानुपाती निकालना है, तो जो संख्याएं दे रखी हैं उनका आपस में गुणा कर दें और उनका हम क्या निकाल दें, वर्गमूल निकाल दें। जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर एक संख्या 9 दी है, एक संख्या 16 दी है, और पूछा है कि मध्यानुपाती बताओ, तो मध्यानुपाती हमने क्या सीखा कि जो 2 संख्याएं दी हैं उनका हम क्या करें, गुणा कर दें, 16 गुणे 9 कर दें, तो 16 9 144, और हम उसका क्या करें, वर्गमूल ले लें, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12। यानी कि इनका जो मध्यानुपाती हो गया वो क्या निकला, 12 निकला। यानी कि इनका जो मध्यानुपाती निकला वो क्या निकला, 12 निकला। जैसे और कोई संख्या हम ले लें, जैसे ले लें हम यहाँ पर ले लें एक संख्या 20 और यहाँ पर ले लें एक संख्या 5, और हमसे कह दे सवाल कि हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन से निकालना है मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती से हमने क्या सीखा कि अगर 2 संख्याएं दी उनका मध्यानुपाती पूछा है, तो उन संख्याओं का हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे आपस में। तो इनका गुणा कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100 आ जाएगा। ठीक, जब इनके हम गुणा करें तो उसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। तो हमें 100 का क्या कर लेना है, वर्गमूल निकाल लेना है। तो इनका मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जो मध्यानुपाती निकलेगा हमारा वो कितना निकलेगा, जो मध्यानुपाती हमारा निकलेगा वो 10 निकलेगा। तो इस तरीके से हम मध्यानुपाती निकालते हैं। फिर इसमें से एक पूछा जाता है तृतीय अनुपाती।
यानी कि मध्यानुपाती के बाद हमसे क्या पूछेगा, मध्यानुपाती के बाद हमसे पूछेगा तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती मतलब क्या होता है, यानी कि तीसरा अनुपात हमें निकालना है, तृतीयानुपाती। देखो तृतीयानुपाती में क्या होगा, जैसे संख्याएं दे रखी हो, एक ए दे रखी हो, एक बी दे रखी हो, तृतीयानुपाती मतलब तीसरी संख्या पूछा है। अगर हम मान लें कि तीसरी संख्या यहाँ पर यक्स होगी तो हम इसको कैसे हल करेंगे, a/b बराबर b/यक्स कर लेंगे। बस हम यहाँ से क्या करेंगे, यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखो जैसे हमारी संख्याएं दे रखी हों, एक 4 दे रखी हो, एक 5 दे रखी हो, पूछा हो कि इनका क्या निकालना है, इनका हमें तृतीयानुपाती निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यक्स मान लेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 4/5 बराबर क्या करेंगे 5/यक्स कर देंगे। तो 5/यक्स कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या हो जाएगा 25। तो यक्स बराबर क्या निकलेगा 25/4 कर देंगे। तो यक्स बराबर यानी कि हमारा तृतीयानुपाती कितना निकला 25/4 निकला। जैसे और कोई संख्या ले लें, हम एक ले लें, हम जैसे 5 ले लें और एक ले लें 6 और पूछ दें इसका तृतीयानुपाती, यानी कि इसका हम क्या निकालें, इसका हम निकालें तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती कैसे निकालें, ये 5 है, ये 6 है, यहाँ पर तीसरी संख्या हम यक्स मान लें तो क्या करेंगे 5/6 बराबर 6/यक्स हो जाएगा। बस इसको हम क्या करें सॉल्व करें, तो इसको हम यहाँ पर हल कर देते हैं। देखो 5/6 बराबर 6/यक्स, तो देखो इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, 5x बराबर 6×6 36 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना निकलेगा 36/5, या इसको और लिखने 5 × 7 = 35, 5 × 10 7.2 भी कर सकते हैं इसको, या इतना भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या तृतीयानुपाती की। तृतीयानुपाती कैसे निकाल, तृतीयानुपाती का मतलब है हमसे पूछ रहा है वो तीसरा पद, कि तीसरा पद हमें कैसे निकालना है, कौन सा होगा तीसरा पद। अब देखो हमारा मध्यानुपाती हो गया, तृतीयानुपाती हो गया, इसके बाद जो है हमसे पूछा जाता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का क्या मतलब है कि चतुर्थानुपाती का मतलब ये है कि 3 संख्याएं हमको दे देगा। इस बार क्या करेगा, इस बार हमको 3 संख्याएं देगा और पूछेगा कौन सी, चौथी संख्या पूछेगा। तो देखो चतुर्थानुपाती क्या करेगा, चतुर्थानुपाती देखो चतुर्थानुपाती में क्या करेगा, जैसे संख्याएं दे देगा 2 3 4 और हमसे पूछेगा चतुर्थानुपाती बताओ, यानी कि ये लिखा है, हमसे क्या पूछेगा कि चतुर्थानुपाती बताओ। तो चतुर्थानुपाती में क्या देखना, हमें चौथी संख्या, यानी कि यहाँ पर कोई चौथी संख्या एक आएगी वो हमें निकालनी है। तो मान लें कि यहाँ पर कोई संख्या होगी यक्स, अब हमें निकालना, तो इसको हम कैसे हल करेंगे 2/3 बराबर 4/यक्स हो जाएगा। तो देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, यक्स बराबर कितना निकला 6 निकला, यानी कि यक्स बराबर हमारा क्या निकला 6 निकला। जो यहाँ पर चतुर्थानुपाती होगा वो कितना होगा 6 होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक संख्या दे रखी है 4, एक दे रखी है 4 और एक दे रखी है 6, हमसे पूछा कि इनका चतुर्थानुपाती, तो यक्स मान लेते हैं। तो 1/4 बराबर 6/यक्स, तो देखो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 6 चौके 24, तो यक्स बराबर कितना निकलेगा हमारा 24। एक संख्या जैसे दे रखा है, एक सवाल दे रखा है 4 6 8 और हमसे क्या पूछा चतुर्थानुपाती, यहाँ पर हम यक्स मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/6 बराबर 8/यक्स, तो देखो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी कि यक्स बराबर कितना निकला हमारा, यक्स बराबर जो निकला हमारा 12 निकला। यहाँ पर जो चतुर्थानुपाती हमारा मिला वो कितना मिला हमें, चतुर्थानुपाती जो हमको मिला वो 12 मिला। तो ये तो हो गया हमारे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। तो ये हो गए हमारे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थांश। अब देखो इन पर जो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इन पर आधारित जैसे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक सवाल दे रखा है, यदि ये दे रखा है 2x दे रखा है 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y बराबर 4z और हमें निकालना तो x अनुपात y अनुपात z की मान हमें निकालना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, x अनुपात y अनुपात z। तो देखो
ये तीनों आपस में क्या दे रखे, ये भी बराबर ये भी बराबर, यानी कि जब तीनों लोग बराबर हैं, इसका मतलब ऐसे समझ लो कि तीन पहलवान हैं, तीनों पहलवान आपस में बराबर हैं, तो हम किसी को भी किसी के साथ लड़ा सकते हैं। तो हमें सवाल बनाना है, तो हम पहले किसको लड़ा दें, यक्स भाई को वाई भाई से। तो देखो यक्स इधर है तो इधर हम वाई ले आए, तो यक्स बटे वाई बराबर कितना कर दें, 3 इधर बचा तो 2 इधर ले आए, तो देखो यक्स बटे वाई हमें मिल गया। तो ये हो गया। अब देखो हम वाई को जेड से लड़ा दें, तो 3y बराबर क्या करें, 4z कर दें, तो देखो y अपान जेड बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। तो अब देखो हमें x अनुपात y अनुपात z निकालना है, तो देखो x अनुपात y कितना मिल गया हमको, 3:2 मिल गया, और y अनुपात z हमें कितना मिल गया, 4:3 मिल गया। और हमें क्या पूछ रहा था, x अनुपात y अनुपात z। तो देखो ये हमें क्या करना, ऐसे ऐसे करना, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अगर इसको हम और सरल करना चाहें तो क्या कर दें, 3 चक्कू 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 तिहाई 6, तो ये निकलेगा हमारा। तो इसमें के सवाल जो आएंगे वो मिक्सअप के क्वेश्चन है, ये हम कुछ और, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमारा दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि इफ a का 30%, यानी कि a का 30% बराबर है b का 0.25, बराबर है b का 0.25, बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5। तो हमें क्या निकालना है, तो निकालना है a अनुपात b अनुपात, ये हमें मान निकालना है। तो a अनुपात b अनुपात c हमको मान निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालें, जब तीनों लोग आपस में बराबर हैं तो किसी को किसी के भी साथ लड़ा सकते हैं। तो देखो a का 30% का मतलब गुणा, 30% का मतलब नीचे बटे में 100 बराबर b का, b गुणे हो जाएगा, तो b का जब गुणा है तो यहाँ पर कितना है 0.25। अब देखो यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो हम नीचे क्या कर लें, 100 लिख दें, 2 जीरो लगा लें, तो यहाँ पर कितना कर दें 100। तो देखो 100 से 100 कैंसिल, ये कर दो, 5 छक्का 30 और 5 25, तो कितना आ गया 6a बराबर 5b। तो देखो a बटे b इधर कर दें और बराबर उधर कर दें 5/6, तो हमें a अपान b का मान निकल आया। अब देखो यहाँ पर क्या कर दें, b गुणे 0.25 बराबर यहाँ पर क्या दे रखा, c गुणे 1/5 कर दें। तो देखो यहाँ पर हम दशमलव हटा दें तो 2 जीरो नीचे बढ़ा दें, देखो 25 से कम 25, 25 चौकू 100, यानी कि और हम क्लियर कर देते हैं, b गुणा 1/4 बराबर c गुणा 1/5 हो जाएगा। तो देखो c हम इधर ले आए, तो इधर क्या कर दें b/c, और 4 को हम उधर ले जाएं तो कितना हो गया 4/5, यानी कि b/c बराबर 4/5, a/b बराबर 5/6। अब हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो हम इसमें क्या करें, तो देखो a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा, और b:6 c निकालना है, तो हम क्या लिख दें 4:5 लिख दें। तो देखो वही हमें n बना देना है बस। तो 5 चौकू 20, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 हो जाए बस। अगर किसी संख्या से ये कट रहे हैं तो और काट दो, देखो 2 से कटें तो हम नहीं काटेंगे, इतने रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे इसमें के क्वेश्चन हम और कर लेते हैं तो और हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यदि 2a दिया है, इफ 2a इज इक्वल टू दिया है 3b इज इक्वल टू 4c, और देन जो वैल्यू पूछ रखी है a:b:c इज इक्वल टू, यानी इसका हमें मान निकालना। तो हमें क्या करना है, जब तीनों पहलवान बराबर हैं तो हम किसी को भी किसी के साथ रख सकते हैं। तो a को हम b से लड़ा दें, पहले 3b कर दें, तो देखो a/b इधर ले आए, b को इधर ले आए और 2 को इधर ले जाए, तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि a/b बराबर 3/2 हो जाएगा। अब b को हम c के साथ लड़ा दें, 3b बराबर क्या करते हैं 4c, तो b c इधर ले आए और 3 हम उधर ले आए, तो 4/2
3 हो गया। अब क्या करें, A/B बराबर कितना है 3:2 और B/C बराबर कितना दे रखा है 4:3। तो हम इसको क्या करें A/B/C। तो यहाँ पर हमारा मान क्या निकलेगा A/B/C बराबर क्या निकलेगा, देखो फिर n बना दें 4 तिहाई 12 4 दूनी 8 3 दूनी 6। तो क्या निकला 12 8 6। अगर इसको हम और सरल रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर 2 से काट दें, देखो 2 छंग 12 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। तो 6 4 3 आ गया हमारा। तो ये हम क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये निकल आएगा आराम से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और दे रहे हैं, जैसे अगर क्वेश्चन दे दें, जैसे दे रखा है 5A प्लस 3B और फिर रेशियो दे रखा है 4A प्लस 7B बराबर दे रखा है 3:4 और पूछा है देन वैल्यू आप पूछा है A/B की, ये पूछा है A/B का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन SSC CGL या Tier 2 Tier 1 या 10+2 या MTS किसी ना किसी एग्जाम में ये प्रश्न आए हुए हैं सारे के सारे। तो देखो इसको हम क्या करें, इसको कैसे हल करेंगे 5A प्लस 3B और बटे में क्या कर लें 4A प्लस 7B बराबर क्या कर दें 3:4 कर दें। तो देखो जब हमें मान निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो देखो 4 पंचे 20A प्लस 4 तिहाई 12B फिर 3 चकू 12A प्लस 3 सते 21B। तो ये हो गया। अब देखो 20A इधर है और 12A इधर है, तो 12A को जो हम इधर लाएंगे, ये प्लस के हैं, जब इधर आएंगे तो काहे के हो जाए माइनस। तो 20A में से 12A चले जाएं तो कितना बचेगा 8A बचेगा, ये 8A बचेगा बराबर इधर है 12B उधर है 21B। तो जब हम उधर B ले जाएंगे 12B प्लस के इधर है उधर जाएंगे माइनस के, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9B। तो अब हम क्या करना A/B निकालना। तो देखो क्या करें A और B को हम इधर ले आएँ, तो B कर दें बराबर 8 को हम किधर ले जाएं इधर ले जाएं, तो 9/8। तो A/B बराबर कितना आ गया 9:8। तो ये हमारा मान आ गया कि A/B का मान क्या होगा, जो मान होगा A/B का वो निकला 9:8 निकला है। और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें के कुछ, जैसे क्वेश्चन दे रखा है हमारा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है A/B बराबर दे रखा है C/D और फिर दे रखा है E/F और देन हमको मान निकालना है, जो वैल्यू निकालनी हमें 2A² प्लस 3C² प्लस 4E² प्लस 4E² और नीचे क्या दे रखा है 2B² प्लस 3D² प्लस 3D² और प्लस 4F² प्लस 4F²। ये हमें मान निकालना है इसका। तो हम देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा हाँ, और ये बराबर जो दे रखा है ये बराबर 3 दे रखा है और देन पूछा है इसका मान पूछा। तो देखो इसको हम कैसे हल करें। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है A/B बराबर C/D बराबर E/F करने में, और बराबर में दे रखा है 3। तो देखो इसको हम क्या करें, ये सबके सब आपस में बराबर हैं। जब सबके सब आपस में बराबर हैं तो देखो इसको हम क्या करें A/B बराबर 3 लिख दें। तो A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर हम 3B लिख सकते हैं। ठीक है, A बराबर जब 3B हो सकता है तो C बराबर कितना लिख सकते हैं, C बराबर हम 3D लिख सकते हैं, C बराबर 3D लिख सकते हैं। E बराबर फिर हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर हम 3F लिख सकते हैं। तो हमें वैल्यू पता हो गई। देखो A की भी वैल्यू हमें पता, C की भी वैल्यू पता, E की भी वैल्यू पता। तो देखो A C तो हम ऊपर इनका मान रख दें। तो देखो क्या करें 2A² तो 2, A की वैल्यू कितनी 3B² तो कितना हो जाएगा 9B² प्लस 3C² तो C का मान कितना 3D²
तो 9d² प्लस 4c² का मान कितना 3f, तो 9f² और अपान में क्या हो जाएगा 2d² प्लस 3d² प्लस 4f²। तो अब देखो ऊपर हमें क्या मिल रहा है कॉमन, ऊपर देखो हमें 9 सभी से कॉमन मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर d, ये d है। तो देखो ऊपर हमें 9 कॉमन मिला, तो हम 9 कॉमन ले लें यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिख दें 2b² प्लस 3d² प्लस 4f², और अपान में क्या आ जाएगा हमारा 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। तो देखो जब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा क्या, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा 9 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर निकला वो क्या निकला 9 निकला। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन हल करेंगे। तो ये तो जो क्वेश्चन हो गए हमारे सिंपल क्वेश्चन हो गए अनुपात और समानुपात पर आधारित, अनुपातों का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन के। तो इनको हम ऐसे हल करेंगे, जैसे आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने 4 संख्याएं, जैसे प्रश्न दे रखा है 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, के अनुपात में हैं, ठीक है। फिर का उनका योग 16 है, उनका योग 16 है, उनका योग 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। तो पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। तो पहली और चौथी संख्या का योग बताओ, ये पूछा है, प्रश्न पूछा है कि अगर इन संख्याओं का रेशियो इतना दे रखा है और पूछा है कि इनका योग 16 है, तो हमें पहली और चौथी, यानी कि पहली और चौथी संख्या के हमें क्या बताना, योग बताना है। तो देखो ये संख्याएं किस अनुपात में दे रखी, 1:2:3:4। हमें नहीं पता ये संख्याएं कितनी, मान लेते हैं कि संख्याएं ये सभी में क्या करें, ये x मान लें, ये 2x मान लें, ये 3x मान लें, ये 4x मान लें, ये संख्याएं मान ली, ये संख्याएं हैं हमारी। अब हमें क्या करें, इनका क्या है, इनका जो योग दे रखा है वो 16 दे रखा है, यानी कि इनका जो योग ऐड दे रखा है वो कितना दे रखा है 16। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 4 3 7 2 9 और 1 10, इनका योग कितना दे रखा, यानी कि 10 x बराबर कितना दे रखा 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/10 हो जाएगा। तो देखो 2 8 16 और 2 5 10। तो अगर इसको हम और सरल करना चाहें तो कितना हो जाएगा, देखो 5 कम 5 3 बचे, 5 6 30, तो 1.6 हो गया, यानी कि x का जो मान निकला वो कितना निकला 1.6 निकला। अब हमें क्या करें, पहली और चौथी संख्या का योग। तो देखो जब x का मान इतना निकला तो ये संख्या हमारी कितनी हो गई 1.6। फिर चौथी संख्या 4x है, तो ये कितनी हो जाएगी 16 चौको 64, तो 6.4 ये हो जाएगी। तो पहली और चौथी संख्या का जब योग निकालना है तो कितना हो जाएगा 6.4 प्लस 1.6 जोड़ दो, तो 6 4 10 का 0 हासिल 1 6 7 1 8, एक अंक के बाद दशमलव। तो पहली और चौथी संख्या का जो हमारा योग निकला वो कितना निकला 8 निकला। तो हमें क्या समझ में आ, जैसे 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में हैं, उनका योग कितना, उनका योग जो है वो 16 है। पहली और चौथी संख्या का योग बताओ। हमने मान लिया कि एक संख्या x है, 2x है, 3x है, 4x, इनका योग दे रखा था 16, तो कितने हो जाएंगे 4 3 7 2 9 1 10, x बराबर 16। तो x बराबर कितना निकला 16/10, या हम काट दें इसको तो 2 5 2 8 16 2 5, तो x बराबर कितना निकला 1.6 निकला। तो जब x का मान 1.6, चौथी संख्या का मान है 6.4, इनको हमने जोड़ दिया तो कितना निकला 8, यानी कि पहली और चौथी संख्या जब का जो ऐड निकला वो कितना निकला वो 8। तो अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न, यानी कि जो हमारे सिक्कों पर आधारित, रुपयों पर आधारित प्रश्न आ जाते हैं वो कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है
एक थैले में रुपए, यानी कि रुपए का मतलब है 1 रुपया, तथा 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे का मतलब है, हमारे बचपन में चला करते थे 50 पैसे को हम क्या कहते थे हम लोग, अठन्नी, तो अठन्नी। और 25 पैसे, 25 पैसे को हम लोग अपने बचपन में क्या कहते थे, चवन्नी, तो 25 पैसे के सिक्के, यानी कि 25 पैसे के जो जो धातु के वो सिक्के दे रखे वो किस अनुपात में है, 5:6:8 में। ये हमें सिक्कों का अनुपात दे रखा है कि अगर रुपए के 5 सिक्के हैं तो अठन्नी के हमारे 6 सिक्के हैं और चवन्नी के हमारे 8 सिक्के हैं, इतने अनुपात में है। यदि कुल राशि, यानी कि उन्होंने क्या दे रखा है कि जो हमें राशि दे रखी है, राशि का मतलब इनका जो मूल्य दे रखा है वो कितना दे रखा है, 240, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है बताओ। देखो हमें क्या दे रखा है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6:8 ये दे रखा, और इनका टोटल मूल्य कितना दे रखा है, 240 इनका मूल्य दे रखा है। तो देखो अगर हम मान लें यहाँ पर अनुपात में दे रखा, तो यहाँ पर ये मान लें 5 एक, ये 6 एक और ये 8 एक, ये सिक्के दे रखे हैं और यहाँ पर ये रुपए दे रखे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें अनुपात पर ध्यान नहीं रखना है, हमें किस पर ध्यान रखना है, जो लास्ट में संख्या दे रखी होगी। अगर यहाँ पर 240 रुपए दे रखे हैं तो हम इनको क्या करेंगे, रुपए में कन्वर्ट कर लेंगे। बस हमें लास्ट की संख्या पर ध्यान रखना है कि वो क्या दे रखा है, जो वो दे रखा है बस उसको हमें उसी में चेंज कर लेना है। तो देखो ये थे सिक्के, यहाँ पर मान लो ये 5 यक्ष रुपया है, 5 यक्ष रुपया के सिक्के हैं ये। अब 1 रुपया के सिक्के कितने होते हैं, तो 1 रुपया में तो एक ही सिक्का होता है, तो इसमें हम कितने से भाग दें, 1 से भाग दें, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, रुपए बना रहे हैं। यहाँ पर कितने सिक्के दे रखे हैं, 6 यक्ष सिक्के दे रखे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास 12 अठन्नी हैं, तो कितने रुपए हुए, यानी कि 12 अठन्नी के हमारे पास 6 रुपए हुए, यानी कि 1 रुपए में कितनी अठन्नी, 2 अठन्नी। जब 1 रुपए में 2 अठन्नी तो ये 6 यक्ष सिक्के हैं, तो हमें इसमें कितने से भाग देना होगा, 2 से भाग देना होगा। अब ये 25 पैसे के 8 यक्ष सिक्के देंगे, इनको हम रुपए में बनाएंगे, तो 1 रुपए में कितनी चवन्नी, तो 1 रुपए में हमारी 4 चवन्नी, तो हम कितने से भाग दे दें, यहाँ पर 4 से भाग दे दें। तो अब जब ये क्या बन गया, अब ये हमारे रुपए बन गए, इनको हम क्या करें, जोड़ दें। ये कीमत कितनी है, ये कीमत है हमारी 240 रुपए की। अब देखो यहाँ पर क्या करें, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर क्या करें, 4 दूनी 8, तो ये 2 एक में, तो देखो 5 यक्ष प्लस 3 यक्ष और प्लस 2 यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, 240। तो देखो 5 3 8 2 10 यक्ष, तो 10 यक्ष हमारा क्या निकला, 240। तो यक्ष बराबर क्या निकला, 240 बटे में 10, तो 0 से 0 कट गया, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 24। यानी कि जो यक्ष का मान निकला हमारा वो कितना निकला, 24। अब वो क्या पूछ रहा था, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि 25 पैसे वाले कितने सिक्के थे, देखो 1 रुपया वाले 5 यक्ष सिक्के, अठन्नी हमारे पास 6 यक्ष थी और चवन्नी हमारे पास 8 यक्ष हैं। तो 8 से हम क्या करें, गुणा कर दें। तो देखो 24 × 8 बराबर कितना निकलेगा, 8 चक्कू 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19। यानी कि हमारे पास चवन्नियाँ कितनी है, हमारे पास जो चवन्नी है वो कितनी है, 192 चवन्नी है। यानी कि जो हमारे पास चवन्नी निकली है वो कितनी निकली है, 192 चवन्नी निकली। अगर इनको हम रुपए बनाएं तो कितने बनेंगे, 4 चक्कू 16, 4 अठे 32, यानी कि 48 रुपया बनेंगे। तो हमें पूछ रहा था कि हमारे पास चवन्नी कितनी है, तो हमारे पास जो चवन्नी निकली है वो कितनी निकली, 192 चवन्नी निकली। एक बार फिर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं कि एक थैले में रुपए, यानी कि रुपए हैं 50 पैसे वाले हैं और 25 पैसे, यानी कि 1 रुपया का सिक्का है, अठन्नी का सिक्का है और चवन्नी का सिक्का है। वो जो उनका रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, अगर हमारे पास 1 रुपया वाले 5 सिक्के हैं तो अठन्नी हमारे पास 6 हैं और चवन्नी हमारे पास 4 हैं। तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। फिर यदि कुल राशि कितनी दे रखी है, 240, यानी कि इनकी जो कीमत दे रखी, सिक्के तो अलग दे रखे हैं, इनकी जो कीमत मूल्य दे रखा था कि 240 रुपया है, इसके इतने सिक्के, इसके इतने सिक्के, इसके इतने सिक्के, अनुपात तो हमें निकालना था कि कितने सिक्के हैं। तो हमने मान लिया कि 5 यक्ष सिक्के, 6 यक्ष सिक्के, 8 यक्ष सिक्के, तो 1 रुपए में तो एक ही सिक्का होता है, तो हमने 1 से भाग दिया। 1 रुपए में अठन्नी कितनी होती, क्योंकि हमें रुपए बनाने, ये 240 रुपए दे रखे हैं, तो 1 रुपए में अठन्नी कितनी, 2 अठन्नी, तो हमने 2 से भाग दे दिया। 1 रुपए में चवन्नी कितनी, तो 1 रुपए में 4 चवन्नी, तो हमने कितने से भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया।
यहाँ पर रुपए हमें बनाने, तो रुपए हमने बना दिए, तो हल कर दिया। हमारे पास चवन्नी कितनी आ गई, 192 जो है हमारे पास वो क्या है, 192 हमारे पास चवन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है कि एक बॉक्स में, देखो क्या दे रखा है, एक बॉक्स में 1 रुपये यानी कि 1 रुपया कामा 50 पैसे यानी कि सीधे सीधे कह लो हम अपनी भाषा में कह लें 98, और यहाँ पर 25 पैसे अपनी भाषा में हम कह लें चवन्नी के कितने सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, सिक्के दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा था, 240 रुपया दे रखा था। तो हमने क्या बताया, अनुपात अनुपात का हमें मतलब नहीं रखना है, हमें जो लास्ट में संख्या दे रखी है उस पर ध्यान रखना है। ये क्या दे रखे हैं, 280 सिक्के दे रखे हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य, यानी कि अब ये अनुपात में क्या दे रखी है, मूल्य दे रखा है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। तो हमें निकालना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी। अब देखो क्या दे रखा, ये अनुपात हम लिख लेते हैं। ये अनुपात मान लें 8 4 और फिर दे रखा है 3। अब ये क्या दे रखा है, ये जो इसको इधर बढ़ाकर लिख लो, 8 4 और 3 दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा होगा। तो ये हमने लिख लिया। ये क्या दे रखा, हमारा मूल्य दे रखा है। अब देखो अगर हम कहें कि 1 रुपए के सिक्के कितने होते हैं, 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे, 1 रुपए में 1 रुपए वाले एक ही सिक्का, 1 रुपए में एक ही सिक्का होता है। तो इसको हम गुणा कितने से कर दें, 1 से कर दें। फिर ये 4 रुपया दे रखे हैं, 1 रुपया में अठन्नी कितनी है, 2 हमें क्या बनाने सिक्के। तो यहाँ पर ये 4 सिक्के दे, तो इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो ये सिक्के बन जाएंगे। ये क्या दे रखी हैं, 3 हमें रुपया दे रखे हैं, इनके में क्या बनानी, चवन्नी बनानी। तो 1 रुपये में कितनी चवन्नी, 4 चवन्नी। तो यहाँ पर हम कितने से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें। अब टोटल सिक्के कितने दे रखे हैं हमारे पास, 280। इनको हम जोड़ देते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 दूनी, फिर 8 प्लस 4 तियाँ 12 बराबर कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। तो देखो 8 8 16 और 12 28 तो जब ये 28 बराबर कितना हो जाएगा, 28 280 के। तो यक्स बराबर क्या निकलेगा, यक्स बराबर जो हमारा निकलेगा वो यक्स बराबर 10 निकला। अब ये क्या निकला, यक्स बराबर जो हमारा निकला है वो 10 निकला है। अब हमें क्या निकालना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो देखो जब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी थी वो कितनी थी, 8 थी, और चवन्नी कितनी थी, 12 थी, और रुपया कितने थे, 10 थे। अब देखो इसको हम चेक कर देंगे। तो रुपया वाले कितने सिक्के हैं, 80। 1 रुपया वाले हमारे पास कितने सिक्के, 80। अठन्नी हमारे पास कितनी है, तो अठन्नी हमारे पास कितनी हो जाएंगी, जो अठन्नी बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 80। अठन्नी भी हमारे पास 80 बनेगी। और चवन्नी हमारे पास कितनी बनेगी, 12 दहामन 120। चवन्नी हमारे पास कितनी बनी, 120। टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं, 280। देखो जोड़ दो, 120 और ये 80 तो 200 और प्लस ये 80, तो सिक्के कितने हो गए हमारे, 280 टोटल। अठन्नी कितनी पूछी, 50 पैसे का मतलब है, यानी कि ये देखो 50 पैसे पूछा था, तो 50 पैसे का क्या मतलब है, हमसे पूछ रहा है अठन्नी कितनी है। तो अठन्नी कितनी है हमारे पास, अठन्नी 80 है, चवन्नी 120 है, और रुपया भी 80 है हमारे पास। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रुपये 130 यानी कि 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, 130 रुपये की राशि है, यानी कि टोटल जो हमारे कीमत दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 130 दे रखी है। टोटल कीमत कितनी दे रखी है, 130 रुपये की राशि में 50 पैसे, यानी कि 50 पैसे के सिक्के हैं, ये हम लिख लेते हैं कि 50 पैसे। फिर लिख लेते हैं 10 पैसे, यानी कि 10 पैसे के सिक्के हैं। और फिर क्या दे रखा है, 5 पैसे, 5 पैसे, ये 5 पैसे। और फिर उसने क्या कहा, समान सिक्के हैं, यानी कि उसने क्या कह दिया है कि सभी प्रकार के सिक्के समान हैं। जैसे इसको हम क्या करें, ये अठन्नी 10 पैसे को हम लोग हिंदी अपने बचपन की भाषा में क्या कहते हैं, दसैला। और 5 पैसे को हम लोग अपने बचपन में क्या कहते थे, 5 पैसा, या इसको हम लोग अपनी भाषा में, गांव की भाषा में हम लोग क्या कहते थे, पचैला। पहले हम लोग अपने माँ बाप के पास जाते तो हमको क्या मिलता था, अठन्नी तो बहुत मुश्किल से मिल पाती थी, क्या मिलता था, दसैला और पचैला मिलता था। तो ये क्या होगा, दसैला है, ये पचैला है। और ये क्या दे रखे हैं, ये रुपए दे रखे हैं। और क्या कह दिया कि सभी प्रकार के जितने हमारे पास दसैला उतने ही पचैला और उतने ही अठन्नी है। तो ये मान लो सभी के पास समान है, तो मान लो कि सबके पास यक्स हैं, इनके पास भी यक्स हैं।
और इनके पास भी यक्स ही हैं और इनके पास भी यक्स ही। ये सिक्के हैं और हमें क्या बनाना है, रुपया बनाना है। तो देखो सभी यक्स, ये भी यक्स, ये भी यक्स। अब देखो 50 पैसे वाले जो सिक्के होंगे उसमें 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपए। ये हमें रुपए बनाने, ये सिक्के दे रखे हैं, यानी कि ये हमें रुपए बनाने सिक्के। 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, तो 1 रुपया में तो एक ही सिक्का होता है, तो हम कितने से भाग दें, 1। अठन्नी 1 रुपया में कितने, ये कितने दे रखे हैं, ये नहीं 50 पैसे दे रखे हैं, तो 1 रुपए में कितनी अठन्नी होती है, 2, तो हमें कितने से भाग देना, 2 से। फिर दसैला 1 रुपए में कितने होते हैं, 1 रुपए में दसैला होते हैं 10, तो हमें यहाँ पर कितने से भाग देना, 10। और 1 रुपए में पचैला कितने होते हैं, तो 1 रुपए में पचैला होते हैं 20, तो हम यहाँ पर कितने से भाग देते हैं, 20। अब ये हमारे क्या बन गए, रुपए बन गए। और ये टोटल रुपए किसके बराबर हैं, ये टोटल रुपए 130, इनको सबको हम क्या करें, जोड़ दें। तो देखो इनके सबके हम क्या करें, हर बराबर कर दें। तो देखो यहाँ 10 से गुणा कर दी और यहाँ पर भी हमने क्या की, 10 से गुणा कर दी। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दी, यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से गुणा। यहाँ पर तो 20 हैं, तो देखो 10 यक्स ये हो जाएंगे, 10 यक्स प्लस 2 यक्स प्लस यक्स बटे में क्या हो जाएगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा, 130। तो कितना हो जाएगा, 13 यक्स बटे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 130। तो ये 13 यक्स हो जाएंगे, तो 13 दहाम 130 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 दहाम 200। यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 200। यानी कि हर प्रकार के हमारे पास कितने सिक्के हैं, हर प्रकार के हमारे पास 200 सिक्के हैं। इसके भी 200 सिक्के, इसके भी 200 सिक्के और इसके भी हमारे पास कितने सिक्के, 200 सिक्के। अब देखो हम इनको जोड़ देंगे तो कितने निकलेंगे, 130 रुपया निकलेंगे। अठन्नी हमारे पास कितनी है, 200 अठन्नी है, तो इनके रुपया कितने बनेंगे, इनके जो रुपया बनेंगे वो बनेंगे 100 बनेंगे। फिर हमारे पास दसैला कितने हैं, 200 हैं, तो दसैला जब 200 है तो 10 से जब हम भाग देंगे तो इसमें कितना बनेगा, तो ये कितने बनेंगे, 20 रुपया बन जाएंगे। और फिर यहाँ पर पचैला हमारे पास कितने हैं, पचैला हमारे पास हैं 200, तो जब पचैला 200 हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितने रुपए बनेंगे, उससे भी आधे कर, 10 पैसे वाले के हमें कितने रुपए मिल रहे, 20 रुपया। और फिर पचैला के और आधे कर दो तो हमें कितने मिलेंगे, 10 रुपया। तो यहाँ पर हमें कितने मिल जाएंगे, 20 रुपया और यहाँ पर हमें कितने मिल जाएंगे, 10 रुपया। यानी कि 100 प्लस 20 रुपया या 120 और प्लस 10 रुपया, ये कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 130। टोटल कितने हो गए, 130। यानी कि टोटल रकम हमारी कितनी निकली, 130 निकली। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अभी हमारे करीब करीब इसमें 2 वीडियो आएंगे, तो अनुपात और समानुपात पूरी तरीके से क्वेश्चन समाप्त, यानी कि चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या अभी हम 4-5 क्वेश्चन और करवाएंगे या और कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे। अनुपात समानुपात में लगभग 2 वीडियो और आएंगे और हमारा चैप्टर ये पूरी तरीके से बेसिक प्लस एडवांस से लेकर के पूरा समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो फ़ायदा आपको मिल रहा है वो और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिले। इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे, पूरी हमारी कोशिश है कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जब तक हमारी एसआई की भर्ती आएगी तब तक हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। यानी कि पूरी तरीके से आपको इस चैनल पर एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक मिल जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों।